हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आज 2 नवंबर है। आज मैं अपने राइट हैंड में मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा दिखाते ही हैं। ऑब्वियसली करवा चौथ है तो एक ब्लॉग तो बनता ही है, तो मुझ पे जितना बना मैंने उतना शूट करके मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये मैं मेहंदी लगा रही थी अपने हाथ पे, मतलब बैक साइड में लगा रही थी। सेकेंड को इसलिए लगाया बिकॉज मुझे फिर थर्ड को अपनी फ्रेंड को मेहंदी लगाने के लिए जाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक हाथ पे बैक साइड में अपने लगा लेती हूँ और फिर कल मैं उनको लगा दूंगी। तो यहाँ पे विनी भी बैठी हुई हैं। फिर नेक्स्ट डे जिनके घर मुझे जाना था मेहंदी लगाने, जो मेरी फ्रेंड है, और उनके घर गई और यहाँ पे मैं उनको मेहंदी लगा रही थी, बातें भी करती जा रही थी। तो हमने काफ़ी सारी गप्पे मारी, तो टाइम निकल गया। हालांकि मेरी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, मेहंदी की लगा तो लेती हूँ बट स्पीड स्लो है। वही है ना कि प्रैक्टिस नहीं है। अगर किसी चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हम थोड़े माहिर हो जाते हैं उसमें। तो वही है कि अगर मैं लगाती रहूँगी तो मे बी शायद मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। और उनको मेहंदी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, मैंने फ़ोटो लगाया हुआ था। तो उनके दोनों हाथों में मेहंदी मैंने लगा दी थी, बट मेरे एक हाथ में मेहंदी रह गई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने राइट हैंड पे मेहंदी ना मैं अपने हस्बैंड से लगवा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितने कंसंट्रेशन के साथ वो मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। मैं उनको इंस्ट्रक्शन देती जाती हूँ, ऐसे ऐसे लगा दो, तो वो वैसे वैसे मुझे, मतलब उन पे जैसी बनती है वो लगा देते हैं। बट उनकी लगाई हुई मेहंदी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऑब्वियसली जिसके लिए हम व्रत रह रहे हैं, इतना सब कुछ करेंगे, उन्होंने ही मुझे मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई है, तो ऑब्वियसली वो स्पेशली हुई। चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे डिज़ाइन हो, बट ये वाली जो मेहंदी है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो आप लोग बताना मेरे हस्बैंड की आर्ट कैसी लग रही है आपको। आज करवा चौथ है और आज देखो आप, बारिश हो रही है। मौसम पता नहीं साफ़ होगा या नहीं होगा, इधर तो बादल हो रखे हैं। मतलब पिछले एक हफ्ते से बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। जब आज करवा चौथ है, आज सुहागनों को चांद देखना होगा, तो यहाँ पे सॉरी बारिश हो रही है। अब पता नहीं शाम को चांद नसीब होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। मॉर्निंग गाइस और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो अभी तक आप लोगों ने मतलब मेहंदी वगैरह का ये सब कुछ तो देख ही लिया होगा। तो मेहंदी जो है वो कलर ये ऐसा आ गया है। अभी मे बी शाम तक और डार्क हो जाए, और सारा काम हो गया है। ऑब्वियसली आज हम सबका फास्ट है, जितनी भी सुहागन हैं उन सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। सब अच्छे से व्रत रहें और सुहाग का फल पाएँ। और रात में मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, और इस वाले हाथ में, मतलब ये तो आपने देख ही लिया होगा। अभी फिर काम किया ना राइट हैंड से, तो इसमें फिर ज़्यादा कलर नहीं आया, तो ये उन्होंने मेहंदी लगाई थी। तो अभी मैंने मतलब छोले बॉयल कर लिए हैं, और खीर के लिए दूध उबलने रख दिया है, चावल भिगो के रख दिए हैं, पुलाव के लिए भी चावल मैंने पकने रख दिए हैं। ये अभी काम मैं जल्दी कर रही हूँ, अभी 12:30 बज रहा है, इसलिए क्योंकि फिर मैं 2 बजे चली जाऊँगी कथा सुनने के लिए रेडी होके। तो करवा चौथ के लिए जो रेडी होते हैं सब साड़ी वगैरह पहनूँगी, तो रेडी होके मैं कथा सुनने के लिए चली जाऊँगी भाभी के घर, जिनको कल मैंने मेहंदी लगाई थी, उन्हीं से मैं कथा उन्हीं के घर जाऊँगी। फिर थोड़ा बहुत बैठूँगी और थोड़ा चाय शाय पी लेंगे एक बार, और फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो फिर ये आगे का आप देख लेना जो भी होगा। अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ नहा लूँ, बिकॉज़ आज ना थोड़ा सा बिजी से लगता है। तो फिर ये लगता है कि फेस्टिवल पे थोड़ा व्लॉगिंग को थोड़ा साइड में रख के टाइम दो, फेस्टिवल को एंजॉय करो। बिकॉज अगर फ़ोन में लगे रहो ना, ये चीज़ फैक्ट है, अगर आप फ़ोन वीडियोज़ में लगे रहो ना तो फिर आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो आई जस्ट want to enjoy my day, so I'm going to take a shower, then I will talk to you. Hello friends, so finally I am ready. बस मेरे बाल रह गए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पूजा करने के लिए फ्रेंड के घर जाना था, तो मैं आ गई हूँ। यहीं पे साड़ी मैंने पहनी और उन्होंने ही मुझे पहनाई है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। और अब जाके हम लोग बस कथा पढ़ेंगे, बैठेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत गप्पे मारेंगे, चाय शाय पियेंगे, और उसके बाद आप लोगों से
पहले निवाले में बाल निकला, दूसरे में छींक आई, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई हुई थी। उन्हें विलाप करता देख वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए वह बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई हुई थी। उन्हें विलाप करता देख वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए वह बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। देव सच्चिदानंद प्रभु हे शुकेश, करो तुम्हारे हमने अपनी पूजा कर ली है और ऊपर सूर्य देव को भी जाके अर्घ दे आए थे और वहाँ जाके फिर थोड़ा सा फोटो सेशन वगैरह भी किया। और मैंने ये ऑरेंज और रानी कलर में साड़ी पहनी हुई थी। और एक मिनट आपको जो फुल लुक है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये नीचे ऐसे रानी कलर में है ये साड़ी, चेक्स बने हुए, ऊपर इसका ऑरेंज ये पल्ला है, बॉर्डर है और ये ब्लाउज। तो ये मेरी शादी की साड़ी थी, मतलब जो शादी में वो चढ़ाया चढ़ता है वहाँ से जो साड़ियाँ आती हैं ससुराल से, तो उन्हीं में से एक ये साड़ी थी। नई थी, मैंने पहनी नहीं थी, ब्लाउज मुझे आ गया था, तो इस बार मैंने करवा चौथ पे यही साड़ी पहन ली। और आप लोगों को मेरा ये साड़ी लुक जो है कैसा लग रहा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आज का इस बार का करवा चौथ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज हमेशा मैं अकेले ही पूजा करती थी। इस बार मुझे साथ में कोई साथ का मिल गया, मेरी फ्रेंड मिल गई, भाभी मिल गई, तो उनके साथ मिलकर पूजा कर ली। और अब टाइम जो है वो शायद आई थिंक 4 बज चुके हैं। अब मैं और भाभी आराम से बैठ के थोड़ी बातें करेंगे, चाय पियेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद शाम को घर चले जाएंगे। टिल देन बाय। हाउ आर यू? What are you guys doing? We are watching Masha's Foggy Story at home. Okay. So you kids like Masha's story, huh? Okay. Me too. Yes. और फाइनली अभी मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं आते ही साथ मैंने सबसे पहले साड़ी उतार दी, बिकॉज मुझे किचन में काम था, तो थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं घर आ गई। और मैं आपको बताई थी ना कि मैं तैयारी करके आई थी। तो यहाँ पे मेरा जो है पुलाव बन रहा है, ये देखिए, और इसमें छोले बन चुके हैं और खीर जो है वो तो बनी गई थी, तो वो फ्रिज में रख दी है। अब क्या रह गया है, पूड़ी रह गई हैं, तो मैं अभी उसका आटा लगाऊंगी और फिर पूड़ी बनाऊंगी। और पनीर की सब्ज़ी है तो वो फटाफट बन जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। सब बना के फिर से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, दोबारा से देखती हूँ, साड़ी ही पहन लूँगी, नहीं मन किया तो फिर कुर्ती डाल लूँगी, फिर घर पे पूजा करूँगी। और फिर जब चांद निकलेगा, होप सो, बारिश का मौसम है, अगर चांद निकला तो 8:50 का टाइम दिखा रहा है गूगल पे, देखते हैं दिखता है या नहीं, निकलेगा तो फिर चंद्रमा को अर्घ दे आऊँगी। सो पुलाव इज़ रेडी। अब हम फटाफट से अपना मटर पनीर बना लेते हैं। और खाना बन चुका था, उसके बाद फिर से मैं रेडी हो गई थी, मतलब साड़ी पहन ली थी, मेकअप हो रखा था। हमने फिर से पूजा की और पूजा में सचिन हमेशा मेरे साथ बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए मेन पूजा है। तो फिर आरती वगैरह कर ली और कथा थोड़ी सी पढ़ ली, और जो बायना हम पूछते हैं हमेशा खाने का, वो भी पूजा। फिर वो बायना पूछ के मैं मतलब हम दे देते हैं किसी न किसी को, पंडित वगैरह को। तो वो ये सब करने के बाद फिर हम छत पे चले गए। और फाइनली हमें मून यहाँ पे दिख गया है, बिकॉज़ बादल बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो लग रहा था कि मून नहीं दिखेगा, बट वो आप देख सकते हो, वो रेड
जो दिख रहा है वो मून है और मैंने चांद को अर्घ दे लिया है। अभी यहाँ पे पूजा कर ली मैंने और सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि मून निकल गया, उम्मीद नहीं थी। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून और इट्स नेक्स्ट डे आफ्टर करवा चौथ। कल मून देखने के बाद हम लोगों ने कोई वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो नीचे आके फटाफट से खाना खाया। सॉरी, वो पानी वाला टैंक आया है शायद, या फिर कुछ और हो, मुझे पता नहीं। सो खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद सो गए थे, इसलिए कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ उस ब्लॉग को एंड करूँ फाइनली, बट ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी मुझे अपना एक कुरियर रिसीव हुआ है। मैंने beyoung.in से एक 2 टी-शर्ट्स मंगाए थे। तो ये रेड और ये बरगंडी कलर में मैंने 2 टी-शर्ट मंगाए थे, दोनों M साइज़ में हैं। और मैं ये टी-शर्ट अभी मैंने ओपन नहीं किए हैं, बट मैं सोच रही हूँ इनको अभी ओपन करना है, अभी इनको ट्राई करूँगी। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन टी-शर्ट्स के बारे में बताऊँगी कि कैसे हैं, बिकॉज अभी तो सच्ची में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए तो इस ब्लॉग में नहीं बता रही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इन टी-शर्ट्स के बारे में। मैं भी देख लूँगी कि कैसे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और सभी को अगेन रिलेटेड, ऑब्वियसली ये बाद में आ रहा है करवा चौथ, सो हैप्पी करवा चौथ। सब लोग सुहाग का फल पाएँ। थैंक यू, बाय।